स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट आप आज स्टडी करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं ज्योग्राफी से, भूगोल से। तो आज के टॉपिक में आप जानेंगे इंडिया के बारे में और इंडिया की जो स्टेट और कैपिटल्स आपने पिछले वीडियो में स्टडी की थी, और इसमें आप स्टडी करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रमुख भौगोलिक प्रदेश भारत का जो भौतिक भूदृश्य लाखों वर्षों में निर्मित विविध भौवैज्ञानिक संरचनाओं और भू आकृतिक विभागों द्वारा आकार ग्रहण करता है। यह विविध भूभाग जलवायु, कृषि, जैव विविधता और मानव बस्तियों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। अब भारत की अगर भौगोलिक प्रदेश की बात की जाए तो भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है उसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें नंबर 1 पे आता है आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, नंबर 2 पे आता है आपका उत्तरी विशाल मैदान, और नंबर 3 पे आता है प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 मरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान, नंबर 6 द्वीप समूह। ओके, तो आप नंबर 1 पे आप देखेंगे उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। स्टूडेंट्स, इसमें हिमालय और पूर्वोत्तर पहाड़ियां शामिल होती है। किसमें? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाओं में। हिमालय जो है यानी यह कई समानांतर पर्वतमालाओं से मिलकर बना है। कौन? हिमालय। जैसे इसमें आता है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय यानी हिमाचल, और शिवालिक। जिसमें शिवालिक का विस्तार है पश्चिम से पूरब तक। कितना है? 2400 किलोमीटर की चाप में। अब है कि पश्चिम से पूरब तक लगभग 2400 किलोमीटर का चाप है। किसका? शिवालिक का। नेक्स्ट में क्या है? अब हिमालय और विस्तार और महत्व के बारे में जानेंगे। तो इसका जो विस्तार है, विस्तार की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब मुख्य पर्वतमालाएं पूरब से पश्चिम सिक्किम क्षेत्र तक फैली हुई हैं। फिर है कि यह जलवायु, भौतिक संरचना, अफवाह और सांस्कृतिक रूप से प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता है। कौन? हिमालय। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार भारत में हिमालय और उत्तर में नवनिर्मित स्थल रूप हैं। तो बेटा अब आप जानेंगे हिंदुकुश पर्वतमाला के बारे में। हिंदुकुश को भारत की प्रमुख पर्वतमाला में शामिल नहीं किया जाता है। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है जो अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, ताजिकिस्तान से होकर गुजरती है। पाकिस्तान के चित्रल जिला में स्थित तिरिचमीर इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। अब चित्रल जिला कहाँ स्थित है? तो चित्रल जिला में स्थित एक तिरिचमीर जो है वो सर्वोच्च चोटी है। किसकी? हिंदुकुश पर्वतमाला की। ओके, अब क्या है इसका उप विभाजन जानेंगे, हिमालय के उप विभाजन के बारे में। तो हिमालय का जो विभाजन है, इस हिमालय का उत्तर दक्षिण दिशा में विभाजन कैसा है? अनुप्रस्थ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें महान हिमालय और हिमाद्री, इसकी विशेषता है कि यह सबसे ऊंची और सबसे सतत पर्वतमाला है जिसकी औसत ऊंचाई 6100 यानी 6100 मीटर है। पर्वत शिखर के बारे में बात करें तो प्रमुख पर्वत शिखर इसका एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर और कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। नेक्स्ट है आंतरिक हिमालय। इसके बारे में जानेंगे कि इसका दक्षिणी ढलान खड़ा एवं तीव्र है। अशमित बलित संरचना, इसका प्रारंभ पश्चिम में नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर से पूर्व में नामचा बरबा जिसकी ऊंचाई 7782 मीटर तक है। महान हिमालय और लघु हिमालय मुख्य केंद्रीय भ्रंश द्वारा अलग होते हैं। अब देख लेते हैं इनके पर्वतमाला के बारे में। तो ये इनकी पर्वतमालाएं हैं, लहोत्से, चो, ओयू और मकालू धौलागिरी जो कि नेपाल में, नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर जो कि उत्तराखंड में स्थित है। फिर है त्रिशूल आदि जो है वो इसकी पर्वतमालाएं किसकी? आंतरिक हिमालय की। हालांकि नवीनतम गणना के अनुरूप चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को 8848.86 मीटर प्रमाणित किया है। ओके, अब जानेंगे हम लघु हिमालय के बारे में जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय जिसकी ऊंचाई लगभग 3500 से 4500 मीटर के बीच है और यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ उच्च भूमियोग बना है जिनके बीच से विस्तृत घाटियां स्थित हैं जैसे कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा घाटी। नांग टिब्बा, महाभारत लेक
धौलाधर पर्वतमाला ये हिमालय प्रदेश में ही स्थित है और ये हिस्सा किसका है? लघु हिमालय का, जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। फिर ट्रेन जाती है आपकी शिवालिक, जिसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसके मध्य में चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर की है। चौड़ी जड़ोल घाटियों जिनको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून यहाँ का सबसे बड़ा दून है, फिर है कोटली दून, पाटली दून, ये घाटियां लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित हैं। मौसमी जलधाराएं जिन्हें हम चोस कहते हैं, इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं। ओके, आप जानेंगे हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, और अगर फीट की बात करें तो 29,032 फीट इसकी ऊंचाई है। यह शिखर नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी और इसे पृथ्वी का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है। ओके, ये रही आपकी कुछ बातें माउंट एवरेस्ट के बारे में। फिर है आपका कंचनजंगा, कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसे वर्ष 1856 में आधिकारिक रूप से दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत घोषित किया गया था। किसको? कंचनजंगा को। यह पूर्वी हिमालय में भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा में 5 शिखर शामिल हैं और सिक्किम में इसे हिम के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। किसको? कंचनजंगा को। उम्मीद है कि आपने माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट पर्वतमाला जो है साल्तोशो कांगरी के बारे में। यह साल्तोशो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की एक उप श्रृंखला है। यह वास्तविक भू नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में भारत एवं पाकिस्तान के नियंत्रित क्षेत्रों की सीमा का निर्माण करता है। साल्तोसो कांगरी एक विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान काराकोरम में स्थित सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा है। कौन? साल्तोशो कांगरी। यह क्षेत्र अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है, इसी कारण दोनों देश यहाँ सैन्य उपस्थिति बनाए रखते हैं और यह स्थान विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ओके, तो इन माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और साल्तोसो कांगरी के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब हिमालय पर्वत से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स। इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ स्टडी विद आयुषी।